पहाड़ों के करीब एक सड़क पर जेम्स अपनी कार को खतरनाक रफ्तार से चला रहा है। जब वो एक सेकंड के लिए मशगूल हो जाता है तो वो अपने सामने वाले ट्रक को तकरीबन खो देता है। इसलिए उसे चकमा देने के लिए अचानक मुड़ना पड़ता है और उसकी बजाय कुछ सूटकेसों पर भागना पड़ता है। मरियम अपनी चीजें लेने के लिए दौड़ती है और जेम्स उसकी मदद करने की कोशिश करता है। ताहम वो काफी तेज नहीं है और बस उसके बगैर चली जाती है। उसका असल मंसूबा शहर जाने का था, लेकिन अब उसके पास अपने आबाई शहर साइलेंट हिल वापस आने के अलावा कोई चारा नहीं था। लिहाजा जेम्स उसे माफी के तौर पर वहां ले जाने की पेशकश करता है। उस वक्त हवा चलने लगती है और बादल सूरज को छुपाने के लिए हरकत करते हैं। तो मरियम बताती है कि ये खामोश पहाड़ी मौसम गर्मा का तूफान है। अचानक मरियम पानी के अंदर डूबती हुई दिखाई देती है, सिर्फ एक बहुत नशे में जेम्स के क्लब में जागने के लिए। उसका फोन बजता रहता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके पीता रहता है। एक वेट्रेस ने उसे बताया कि उसके जाने का वक्त हो गया है, तो जेम्स खड़ा हो गया और गलती से उससे टकरा गया, जिसकी वजह से उसे कुछ शीशे गिरने लगे। बाउंसर उसे बाहर निकालने के लिए जेम्स के पास पहुंचा, लेकिन जेम्स उसे मेज पर धकेल देता है। फिर वो अपना बजने वाला फोन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बाउंसर उसे पीछे से दबोच लेता है। जेम्स उसे उतारने के लिए उसे हेडबट देता है, सिर्फ 2 और बाउंसर उसे पकड़ने के लिए, और आखिर में उसे कचरे के ढेर पर फेंककर क्लब से बाहर निकाल देते हैं। फोन दोबारा बजता है और जेम्स आखिर में उठाता है। ये उसका मौलेज एम है, जो ये सुनकर मायूस हुआ कि वो नशे में है, और उसे याद दिलाता है कि उसे मुजरिम महसूस नहीं करना चाहिए। एम उसे कहता है कि घर जाकर कल मुलाकात के लिए आराम करे। अपने अपार्टमेंट में जेम्स एक पेंटिंग को देखता है जो उसने मरियम की थी, और उसका चेहरा उसके सर में चमकता है। वो भूलने के लिए मजीद पीने की कोशिश करता है, ताहम उसकी आखिरी बोतल खाली है। वो उसे फर्श पर फेंकता है और उसे लुढ़कते हुए देखता है जब तक कि ये उसके नाम के लिफाफे के आगे ना रुक जाए। जेम्स खत को खोलता है और ये पढ़कर हैरान रह जाता है कि ये मरियम का है। वो जानती है कि उनके टूटने को काफी वक्त हो गया है, लेकिन कुछ हुआ है, इसलिए उसे साइलेंट हिल में अपने पुराने घर आने की जरूरत है। जेम्स ने आधी रात को एक तेज तूफान के तहत साइलेंट हिल की तरफ गाड़ी चलाने का फैसला किया। जब वो उसे पहाड़ी सुरंग तक पहुंचाता है तो उसे बंद पाया। वो बस स्टेशन पर वापस चला जाता है और रात सोने के लिए गाड़ी पार्क करता है। उसके ख्वाब मरियम के साथ उसकी जिंदगी की यादों से भरे हुए हैं। उसके घर जाने के बाद उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी और उसने उसके साथ साइलेंट हिल में रहने का फैसला किया। कभी कभी जब वो बोसा देते तो उसकी नाक से उसके चेहरे पर खून टपकता था। आखिरकार वो टूट गए और जेम्स वापस शहर चला गया, जहां वो शराबी हो गया। सुबह के वक्त जेम्स ने साइलेंट हिल तक बकिया रास्ता चलने का फैसला किया। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद वो उस इलाके को धुंध और आसमान से गिरती राख को देखता है। करीब ही एंजेला नामी एक खातून कुछ भारी बैग मुंतकिल कर रही है और जेम्स से उसकी मदद करने को कहती है। वो राख के बारे में पूछता है तो अंजला बताती है कि गर्मियों में आग लगी थी जिसने जंगल को जला दिया और बारिश होने तक नहीं रुकी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सैलाब से बह गया और पानी आलूदा हो गया, इसलिए लोग शहर छोड़कर चले गए। जेम्स मरियम के बारे में सोचते हुए बहरहाल अपना सफ़र जारी रखने का फैसला करता है। जब वो उसके साथ जाने पर राज़ी हुआ तो उसने इतराफ़ किया कि उसे खदशा था कि उसकी असल फितरत उसे डरा देगी। ताहम जेम्स ने हमेशा इसके साथ रहने का वादा किया। काफ़ी चहलकदमी के बाद जेम्स आखिरकार साइलेंट हिल पर पहुंच जाता है, जो राख और धुंध में ढकी होती है। जेम्स चीखना शुरू कर देता है, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। अचानक वो मौसीकी सुनना शुरू कर देता है, तो वो शोर की पैरवी करता है, यहाँ तक कि वो एक सुरंग में दाखिल हो जाता है जहाँ रेडियो चल रहा होता है। ज़मीन पर एक कंबल भी है जिसके नीचे एक शख्स है। जब जेम्स बातचीत करने की कोशिश करता है तो उसे अपने पीछे एक शोर सुनाई देता है और रेडियो काम करना बंद कर देता है। उस वक्त एक होबो कंबल से बाहर छलांग लगाता है और जेम्स को बताता है कि वो वापस आ रहे हैं, लेकिन तफसील से इनकार कर दिया। तो जेम्स सुरंग से बाहर भागता है। फिर जेम्स को एम की तरफ से कॉल आती है, लेकिन वो उसकी डांट को नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि उसने देखा कि नाइट क्लब के दरवाजे के ऊपर एक निशान चमक रहा है। दरअसल होबो सुरंग के दरवाजे पर एक अफरीद को नजर आता है, जिसे झूठी शख्सियत कहा जाता है। जब जेम्स नाइट क्लब में दाखिल होता है तो उसे वो वक्त याद आता है जब मरियम उसे यहाँ लाया था और उसे अपने दोस्तों से मिलवाया था। तमाम मकामी लोग इसे जानते थे, क्योंकि उसके वालिद ने ये कस्बा बनाया था और उन्हें मकसद दिया था। अचानक जेम्स ने हुबू की चीख सुनी और उसे चेक करने के लिए वापस भागा। सिर्फ उसके जिस्म को जमीन पर बिखरा हुआ पाया।
रेडियो जामिद आवाज़ें बजाना शुरू कर देता है और जेम्स उसके करीब पड़ी हुई शख्सियत को देखकर हैरान रह जाता है। मखलूक अपना सीना खोलती है और तेज़ाब फेंकना शुरू कर देती है, तो जेम्स जल्दी से उसे चकमा देता है और उसे नीचे लाने के लिए एक टूल फेंकता है। अफरीद फिर एक वैन के नीचे रेंगता है और गटर में गायब हो जाता है। उसके बाद रेडियो एक हंगामी नशरियात चलाना शुरू कर देता है जो तमाम रिहायशियों को वहां से निकलने को कहता है। इसके बाद एक खतरे की घंटी बजती है जो शहर में चहचहाना शुरू हो जाती है और सड़कों पर कई पड़ी हुई शख्सियात दिखाई देती हैं, क्योंकि इमारतों में जमीन पर गहरा अंधेरा छा जाता है। जेम्स ने फौरी तौर पर रेडियो को पकड़ लिया और तेजाब की गोलियों में पड़ी तमाम झूठी शख्सियात को चकमा देते हुए भागना शुरू कर दिया, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत भागने के बाद जेम्स ट्रिप कर गिरता है, जिसकी वजह से इलाके के तमाम चूहे भाग जाते हैं। वो खौफजदा होकर देखता है कि क्रीपर्स कहलाने वाले कुछ अजीबोगरीब कॉकरोच ग्रिल से निकलते हैं और उसे अपने घोंसले तक लाने के लिए चूहे पर हमला करते हैं। एक रोज भी जेम्स के पास आता है जो उसे फौरन जमीन पर मार देता है। अचानक सैकड़ों रेंगने वाले बाहर आते हैं और जेम्स का पीछा करते हैं, जिसे भागते रहना पड़ता है। एक बेतरतीब गली में वो रेंगने वालों को एक झूठी शख्सियत पर कामयाबी से हमला करते हुए देखता है। वो दोबारा गिर जाता है और गलती से आले को गिरा देता है, लेकिन वो उसे दोबारा हासिल नहीं कर सकता क्योंकि रेंगने वाले तेजी से उसके ऊपर से गुजरते हैं। आखिरकार उसे एक बाढ़ मिलती है और वो एक सुराख से गुजरकर इसे अबूर करने में कामयाब हो जाता है। रेंगने वाले बाढ़ पर चढ़ना शुरू कर देते हैं और उसे भागते हुए देखते हैं। फिर जेम्स एक अपार्टमेंट की इमारत में दाखिल होता है और दरवाजे को लकड़ी के तख्तों से बंद कर देता है। जल्द ही रेंगने वाले आते हैं और शीशे पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जा सकते, इसलिए वो सिर्फ घूरते रहते हैं। जैसे ही जेम्स इर्द गिर्द देखता है, एक खून बह रही औरत उसके पीछे दिखाई देती है, लेकिन जब वो मुड़ता है तो वो जा चुकी थी। उसने अपने फ़ोन की टॉर्च को सीढ़ियों की तरफ इशारा किया और देखा कि एक शख्सियत गायब है। जेम्स हैरान है कि क्या ये मरियम थी और उसे वो दिन याद है जब वो इस इमारत में मुंतकिल हुए थे। वो सीढ़ियाँ लेता है और अगली मंजिल पर पहुँचता है, सिर्फ एक गेट से बंद अगली सीढ़ियाँ तलाश करने के लिए। फिर जेम्स एक अपार्टमेंट में दाखिल होता है और एक चमकता हुआ टीवी ढूंढता है। उसके साथ वाले एक बॉक्स में 2017 के महीनों का लेबल लगा हुआ टेपों का एक गुच्छा है। जैसे ही वो करीब आता है, उसने देखा कि खूनालूद हाथ किसी जिस्म को छू रहे हैं और वो घुटनों के बल गिर जाता है, क्योंकि घुसने वाली आवाज़ से उसके सर में शदीद दर्द होता है। नज़ारे जारी रहते हैं, लिहाजा जेम्स एम को फ़ोन करता है कि उसे बताए कि उसके सर में बहुत दर्द है। एम जानना चाहता है कि वो कहाँ है, लेकिन जेम्स सिर्फ ये कहता है कि वो करीब आ रहा है। इस वक्त कॉल ख़त्म हो जाती है क्योंकि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। फिर जेम्स बालकनी की तरफ भागता है और बारिश को अपने सर पर गिरता हुआ महसूस करता है। उसके ऊपर वाले अपार्टमेंट पर एक सिलुएट इंतज़ार कर रहा है। दरे नसना एम जेम्स को फ़ोन करने की कोशिश करता रहता है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद वो एक पुरअसरार कॉल करती है कि उसके मरीज़ ने तरीक़ेकार की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा उसे सेहत की जाँच की ज़रूरत होगी। उसके बाद जेम्स अपने ऊपर वाले अपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए बालकनियों पर चढ़ता है। जब वो अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि सिलुएट एक पतले के ऊपर कीड़े का एक ग्रुप है। वो पोत के लिबास को देखता है और याद करता है कि मरियम जो पास इस तरह का लिबास होता था। पीछे रोशनी है, लिहाजा जेम्स एक टॉर्च तलाश करने के लिए उसकी पैरवी करता है, जो एक बहुत ही खौफनाक मज़ार लगता है जिसमें प्लास्टिक के सर के अंदर ज़्यादा कीड़े होते हैं। ये एक और मेमोरी को मुतहर्रिक करता है। एक दिन जब वो ग्रॉसरी स्टोर से वापस आया तो जेम्स ने मरियम को अंधेरे में गौथिक हुजूम से घिरा हुआ पाया। वो उसे बता रहे थे कि मोहब्बत किसी का सर घुमा सकती है और उन्हें उसकी तवज्जो मरकूज रहने की ज़रूरत है। जैसे ही उन्होंने जेम्स को उन्हें देखते हुए देखा, उन्होंने पर्दे खोल दिए और अपार्टमेंट छोड़ने से पहले उसके साथ दोस्ताना सलूक किया। जेम्स घबरा गया क्योंकि ये अजीब लोग गैर एलानिया तौर पर उनके अपार्टमेंट में नजर आते रहते थे, लेकिन मरियम ने उनका दिफा करते हुए कहा कि उनके वालिद की वफ़ात के बाद से ये उनका वाहिद ख़ानदान है। उसने गले मिलकर माफ़ी मांगी, लेकिन जब उसने मज़ार और उसके अंदर का सर देखा तो वो दोबारा बाहर आ गया। मरियम ने फ़ौरन मज़ार के दरवाजे बंद कर दिए और जेम्स से कहा कि वो इसके बारे में ना सोचे और उसे बोसा देकर मशगूल कर दिया। मौजूदा वक्त में जेम्स को ब्रूक हेवन अस्पताल से एक मेडिकल रिपोर्ट मिली जिसमें दम्मे के शदीद हमले का जिक्र है और इसका नाम मरियम है। उस वक्त वो किसी की खांसी सुनता है और तहकीकात करने चला जाता है। एक बाथरूम में उसे एक बीमार नजर आता है जो एडी को बैतुल खला में उखड़ रहा है। एडी हैरान है कि जेम्स सबकी तरह बीमार क्यों नहीं है, लिहाजा जेम्स बताता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है, जिससे एडी हंसता है। ये बताने के बाद कि कोई भी नहीं बचा, एडी बताता है कि कुछ बड़ा हुआ जिसकी वजह से आग लगी, पानी आलूदा हुआ और सबको दीवाना बना दिया। गलियों में लोग खून बह रहे थे और फिर अफरीत नमूदार होने लगे। एडी जेम्स को अपने बाजू पर एक बोसीदा जख्म दिखाता है और उसे बताता है कि वो खुशकिस्मत है। अचानक वो दूर से एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते हैं तो मर्द उसे ढूंढते हैं। वो सलाखों से मजदूद कॉरिडोर को तलाश करने के लिए सिर्फ एक कोने में घूमते हैं। दूसरी तरफ वो देखते हैं कि लॉरा छिपने की कोशिश कर रही है। एडी सोचता है कि उन्हें उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन जेम्स सलाखों से गुजरता है और उसे अपने साथ आने पर राजी करने की कोशिश करता है।
जब लॉरा उसका हाथ पकड़ने ही वाली होती है तो रेडियो चीखना शुरू हो जाता है और उन्हें राहदारी के आखिर में एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। एडी ने इसरार किया कि उन्हें जाने की ज़रूरत है और जेम्स को शदीद सरदर्द हो रहा है, लेकिन उसने लड़की के बगैर जाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे शोर करीब आता है, एडी लॉरा को दोबारा छिपाने के लिए चीखता है। फिर वो जेम्स को लात मारता है और भाग जाता है। जब जेम्स ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है कि शोर पिरामिड हेड और उसकी बड़ी तलवार से आया है। पिरामिड हेड सलाखों के जरिए पहुंचता है और जेम्स को पकड़ने की कोशिश करता है, जो फौरन भागना शुरू कर देता है। जब पिरामिड हेड सलाखों को तोड़ने के लिए सर बटाना शुरू कर देता है, जेम्स को एक माने को नफरीत मिल जाता है। ये उसकी तरफ देखने के लिए मुड़ता है, सिर्फ इसलिए कि सर गिर जाए और फर्श पर लुढ़क जाए। इसकी आंखें जेम्स को देखती हैं, जैसे जिस्म मकड़ी में बदल जाता है। जेम्स तेजी से दोबारा दौड़ता है, जबकि माने को अपने सर पर रखता है और उसके मुंह से कीड़े निकल आते हैं। दूसरे दरवाजे से फटने के बाद जेम्स एक अपार्टमेंट में दाखिल होता है, लेकिन उसे तमाम खिड़कियां बंद पाई जाती हैं। वो सुन सकता है कि उसके लिए आने वाली मकड़ी का पुतला, लिहाजा वो एक अलमारी के अंदर छिप जाता है और दीवार में शिगाफ के जरिए अफरीद की जासूसी करता है। जैसे ही मकड़ी अपार्टमेंट की तलाश शुरू करती है, पिरामिड हेड भी फट जाता है। मकड़ी फौरन उस पर छलांग लगाती है, लेकिन पिरामिड हेड उसे आसानी से मेज पर धकेल देता है और उसके आज़ा को अपनी तलवार से मारता है। फिर वो मकड़ी को पीटना शुरू कर देता है और जेम्स को अपना मुंह ढांपना पड़ता है ताकि वो चीख ना सके। इसके बाद पिरामिड हेड अलमारी को खोलता है और जेम्स को करीब से देखता है, जो हेलमेट के अंदर इंसानी आंखें देख सकता है। अचानक टाउन अलार्म रोना शुरू कर देता है और वो दोनों दर्द से चीखते हुए अपने सर पकड़ लेते हैं। घंटों बाद जेम्स अलमारी में अकेला उठता है। वो बाहर आता है और पता चलता है कि जगह आम लगती है। फर्श पर अंजेला भी लेटी हुई है। जब अंजेला उसे बताती है कि वो उसे नहीं बचा सकता तो वो शिद्दत से करीब आता है, वजाहत का तबाजा करता है, लेकिन अंजेला उसे चाकू से दूर रखती है। वो फिर रोते हुए गिरती है। जेम्स इमारत से बाहर भागता है और एक दीवार के ऊपर उसने लॉरा को पाया, जो उसे नीचे कूदने से पहले उसे पकड़ने को कहता है। उसके हाथ में एक गुड़िया है और वो कहती है कि मरियम ने उसे दिया था। जब जेम्स ने तफसीलात पूछने की कोशिश की तो लॉरा ने कुछ देखा और भागना शुरू कर दिया। जेम्स उसका पीछा करता है, धुंध में नजर आने वाले शख्स से बेखबर। एक पार्क में लॉरा एक भूल भुलैया में दाखिल होती है और जेम्स उसका पीछा करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो जल्द ही गुम हो जाता है। अचानक मारिया उसके पीछे नमूदार होती है और उसके मंसूबों के बारे में पूछती है। वो उसकी मदद करने का फैसला करती है, क्योंकि वो पहला आम शख्स है जिसे उसने हफ्तों में देखा है और तादाद में उनकी ताकत है। वो भूल भुलैया छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब वो गली में पहुंचते हैं तो रेडियो फिर से चीखने लगता है। जैसे ही करीब में एक झूठी शख्सियत दिखाई देती है, जोड़ी एक कार के पीछे छिप जाती है और मारिया ने जेम्स का हाथ थाम लिया है। मखलूक जमीन पर थोड़ा सा तेजाब फेंकती है जब तक कि खत्म ना हो जाए। एक बार खत्म होने के बाद जोड़ी बाहर आती है और जेम्स को एक इमारत नजर आती है जो एक और याद को मुतहरिक करती है। एक दिन जब वो शहर में घूम रहा था, उसने मरियम को उसके खौफनाक दोस्त घसीटते हुए देखा। वो उनके पीछे एक गली में गया जहां उसे पोस्टर से ढकी हुई बाड़ मिली। उसने कागज को फाड़ दिया और बाड़ को आगे बढ़ने के लिए धकेल दिया ताकि मुखालिफ सिरे पर एक और बाड़ तलाश की जा सके। फिर उसने देखा कि जमीन से धुआं उठ रहा था, इसलिए उसने तमाम कूड़ेदान को एक खुफिया हैच दरियाफ्त करने के लिए मुंतकिल कर दिया, जिसमें अजीब अलामतें थीं। उसने उसे एक बटन दबाकर खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरकर सरंगों का एक सिलसिला ढूंढा जहां वो खौफनाक लोगों की आवाज़ें सुन सकता था। हाल में मारिया जेम्स को अस्पताल ले जाती है, जहां उसे मरीजों की फाइलें मिलती हैं और मारिया को तिब्बी नोटों के साथ टेपों का एक गुच्छा दरियाफ्त होता है। डॉक्टर की आवाज़ कुछ अलामतें बयान करती है और उन्हें किसी अननोन मादा की नुमाइश पर मुलवित ठहराती है। रिकॉर्डिंग उसके मरियम से उसका नाम पूछने के साथ खत्म हुई। मारिया जेम्स को बताती है कि एक ऐसे फरके की अफवाहें आती थीं जो मरियम के वालिद की मौत के बाद भी पूजा करता था। अगली टेप में डॉक्टर ने एक दवाई का जिक्र किया जो मरियम ने बरसों तक पिया और उसने एतराफ़ किया कि उससे वो तंदुरुस्त महसूस करती थी। ये सब जेम्स को याद करने पर मजबूर करता है कि उसने सरंगों में क्या देखा था। हुजूम से आले लिबास पहने हुए था और एक नकाबपोश मरियम को एक छोटी बोतल से कुछ पिला रहा था। फिर उन्होंने उसके जिस्म को ज़मीन पर गिरा दिया और उसका सयाल पीना शुरू कर दिया। किसी ने वीडियो कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड किया तो रस्में उन टेपों पर थीं जो उन्होंने पहले देखी थी। जेम्स को एक और सरदर्द ने अपनी यादों से बाहर निकाला जब सायरन वेल्स दोबारा शहर में फैल गया। जब उसका हाथ फर्श को छूता है तो कमरे में अंधेरा फैलने लगता है, जिससे हर चीज़ बोसीदा नजर आती है। मारिया जेम्स को घसीटकर कमरे से बाहर ले गई, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उन्हें इमारत का निस्फा हिस्सा तबाह और आग लगती है। व्हील चेयर से मेटल बार लेने के बाद मारिया और जेम्स एक और रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हुए मुखालिफ राहदारी पर जाते हैं। वो राक्षसों के साथ बहुत से कमरों से गुजरते हैं और आखिरकार बबल हेड नर्सों से भरे कमरे में दाखिल होते हैं। वो तमाम औजार पकड़े हुए हैं और पहले तो मुंजमद दिखाई देते हैं। अचानक एक नर्स स्ट्रेचर पर पीटना शुरू कर देती है, जिससे दूसरे जाग जाते हैं। नर्सें मारिया और जेम्स का पीछा करना शुरू कर देती हैं, जो करीबी दरवाजे से गुजरते हैं और जितनी जल्दी हो सके भागते हैं। आखिरकार वो एक लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बटन दबाने से कुछ नहीं होता। जेम्स लड़ने का फैसला करता है और नर्सों के सिर को धातुल बार से मारकर नीचे लाना शुरू कर देता है। एक नर्स अभी भी लिफ्ट में घुसकर मारिया को छुरा घोंपने का प्रयास करती है, इससे पहले कि जेम्स उसे बाहर फेंक दें। फिर वो दोबारा बटन दबाता है और लिफ्ट आखिरकार अपने दरवाजे बंद कर देती है। कुछ नर्स के बाजू टूट जाते हैं। जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाने लगती है, जेम्स ने देखा कि मारिया के जख्म से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। लिफ्ट फंस जाने से रुक जाती है, इसलिए जेम्स को उसे दोबारा खोलने के लिए मेटल बार का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो मारिया को उठाकर एक कमरे में ले जाता है, जहां उसे उसके जख्म के लिए कुछ पट्टियां मिलती हैं। मारिया ने यह नतीजा निकाला कि जिस तरह से वो उसे देखता है, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मरियम जैसी नजर आती है। जेम्स बेचैन हो जाता है और मारिया से कहता है कि वो वहीं इंतजार करे जब तक वो अगली मंजिल को चेक करता है। सीढ़ियों के ऊपर जेम्स को एक बंद दरवाजा मिला। जब वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लॉरा उसके पीछे नमूदार होती है और उसे अपनी गुड़िया दिखाती है, जो अब बहुत डरावनी लगती है और एक हकीकी बच्चे की तरह रोती है। लॉरा मरियम को छोड़ने पर जेम्स पर चीख रही है। जेम्स की याद को मुतहर्रिक करती है कि मरियम को उनके अपार्टमेंट में अकेला छोड़ दिया।
फिर लॉरा कहती है कि उसे मरियम को ढूंढना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और भाग जाए। जेम्स उस लड़की का पीछा करता रहता है जब तक कि वो कमरे 318 में छिप नहीं जाती। जब जेम्स उसी कमरे में दाखिल होता है, लॉरा फौरन बाहर निकल जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वो उस पर चीखता है और दरवाजे पर पाउंड करता है, इससे पहले कि वो एक अजीब आवाज़ सुने। अचानक देवाईकल चादरों से ढकी छत पर एक बेड नमूदार होता है और लॉरा की होल से बातें करती हुई हैरान होती है कि जेम्स क्यों आया। चादरें एक खौफनाक इंसान नमा मखलूक को जाहिर करने के लिए खुली हैं, जिसकी नाक से जेम्स के चेहरे पर खून टपकता है, जैसा कि मरियम करती थी। जब वो उसका नाम कहता है तो मखलूक 4 बाजू निकालती है और मुंह में हाथ डालने से पहले उसे पकड़ लेती है। जेम्स सांस लेने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, जबकि लॉरा उसे तैयार होने पर वापस आने को कहती है। अचानक जेम्स बेदार हुआ और खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। वो खौफजदा होने लगता है और एक डॉक्टर उसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वो साइलेंट हिल के ब्रूक हेवन अस्पताल में है। जब वो मरियम के बारे में पूछता है तो एम कमरे में दाखिल होता है और उसे बताता है कि उसे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि मरियम को मरे हुए महीनों हो चुके हैं। जेम्स सिर्फ उस वक्त रो सकता है जब वो अपनी यादों का एहसास दिलाने की कोशिश करता है। शाम में जेम्स आखिर में कुछ याद करने का इंतजाम करता है। जब मरियम रस्म के बाद अपार्टमेंट में वापस आई तो जेम्स ने उसे बताया कि उन्हें वहां से जाना पड़ा, इसका जिक्र करते हुए कि उसने सुरंगों में क्या देखा। मरियम ने एतराफ़ किया कि वो इस फिरके में शामिल थी जब वो छोटी बच्ची थी और उसके पास कभी कोई इंतखाब नहीं था, क्योंकि उसके वालिद ने उसे मजबूर किया था। जब मरियम ने इशारा किया कि जेम्स खौफजदा है तो उसने उस पर चीख मारी और उसके जिस्म को हिलाते हुए कहा कि वो बिल्कुल नहीं डरी। मरियम ने उसे धक्का दिया और समझाया कि उसने फिरके को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जेम्स ने उसके फरार को बर्बाद कर दिया जब उसने उसे बस से महरूम कर दिया। उसने उसे याद दिलाया कि उसने वादा किया था कि वो उसे बदतरीन वक्त में भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन जेम्स ने बहरहाल ऐसा किया। बाहर निकलते हुए उसने देखा कि कई चेहरे उसे खिड़कियों से देख रहे थे। हाल में एम एक और डॉक्टर को बताता है कि जब से जेम्स ने मरियम को खो दिया है, इसलिए वो हकीकत पर अपनी गिरफ्त और उसे दोबारा हासिल करने की खो बैठा है। फिर एम जेम्स को चेक करता है। ये बताता है कि साइलेंट हिल का डरावना वर्जन उसके सर में है और अगर वो थेरेपी करने पर राजी नहीं होता है तो वो फरेब उसे तबाह कर देगा। एम के कमरे से निकलने के बाद जेम्स खिड़की से बाहर देखता है और सड़क पर एक औरत को देखता है जो मरियम जैसी नजर आती है। कीड़ा शीशे पर उतरना शुरू कर देता है और अलार्म बज जाता है, क्योंकि अंधेरा एक बार फिर अस्पताल को अपनी लपेट में ले लेता है। अचानक जेम्स मारिया के साथ नमूदार होता है, जो उसे कहता है कि वो एक साथ चले जाएं, क्योंकि वो मरियम को नहीं ढूंढ सके। जेम्स ने देखा कि वो कितनी मरियम की तरह दिखती है और मारिया उसे चूमने के लिए आगे बढ़ी, ये कहते हुए कि वो वहां साथ रह सकते हैं। ताहम जेम्स बस चलता है और लिफ्ट में चला जाता है। मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनता, तो वो उसके साथ आने का फैसला करती है। जैसे ही लिफ्ट तेजी से नीचे जाती है, मारिया का चेहरा कभी कभी खौफनाक हो जाता है। आखिरकार लिफ्ट रुक जाती है और जेम्स एक राहदारी में चला जाता है जो मरियम की बनाई गई तमाम पेंटिंग से सजा हुआ था। ऊपर से देखने से पता चलता है कि ये एक भूल भुलैया है। मारिया उसका पीछा करती रहती है और इसरार करती है कि उसे कबूल करना होगा कि ये खत्म हो चुका है, लेकिन जेम्स का कहना है कि वो हकीकी नहीं है और उसका सर पकड़ने से पहले उसे रुकावट कहता है। रोशनियां टिमटिमाने लगती हैं और मारिया दर्द से चीख रही है जब पिरामिड हेड उसे अपनी बड़ी तलवार से मारने के लिए उसके पीछे नमूदार होता है। जैसे ही मारिया का पूरे फर्श पर खून बह रहा है, जेम्स मुड़ता है और आराम के हेलमेट के नीचे अपना चेहरा देखकर हैरान रह जाता है। एक और फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि नशे में धत जेम्स अपने फन से मायूस है और अपने चेहरे को देखने से बचने के लिए अपने पोर्ट्रेट पर एक आराम पेंट कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये मखलूक उसके जुर्म का मजहर है। याददाश्त में अपार्टमेंट अचानक बदल जाता है और जेम्स को अपने तमाम खुश फन के साथ पानी में फेंक देता है। अचानक जेम्स साहिल पर नमूदार होता है और करीब ही एक इमारत को जलता देखकर हैरान होता है। वो अंदर जाता है और लॉरा को देखता है, जो इधर उधर भाग रही है और फर्नीचर के पीछे छिपी हुई है। जब वो आखिरकार उभरती है तो वो एक सेकंड के लिए मरियम का चेहरा पहन लेती है। वो जेम्स से सच्चाई याद रखने को कहती है, तो एक फ्लैशबैक उसे मरियम की कब्र पर फूल छोड़ते हुए दिखाता है। इसका पूरा नाम मरियम एंजेला लॉरा क्रेन है, जिसका मतलब है कि एंजेला, लॉरा और मारिया मरियम की व्यक्तित्व के मुख्तलिफ पहलुओं पर आधारित जेम्स के तखय्युल के तमाम हिस्से हैं। जेम्स आग पर एक राहदारी से गुजरता है और एक कमरे में दाखिल होता है जहां उसे एंजेला मिलती है। वो टूट फूट का शिकार है जब 2 खौफनाक हाथ उसे फरार होने से बचाने के लिए उसकी टांगे पकड़ रहे हैं। ये उन तमाम बदसलूकी की नुमाइंदगी करता है जो मरियम को उसके वालिद की तरफ से मिसूल हुई थी जब से वो बचपन में थी। जब जेम्स उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो हाथ अंजेला को गद्दे से खींचते हैं और जेम्स भी सुराख में गिर जाता है। बिस्तर एक अफरीत में बदल गया है जो मरियम के वालिद की तरह लगता है और अंजेला को अपनी गिरफ्त में रखे हुए हैं। जेम्स नरमी से अपना सर पकड़कर माफ़ी मांगता है, जिसकी वजह से वो आग लग गई और फट गई। खूनी बाकियात को देखने के बाद जेम्स कमरे से निकल जाता है और सामाही के आखिर में मरियम को देखता है। वो उसके पीछे सीढ़ियां चढ़ता है जब तक कि वो छत पर न पहुंच जाए। मरियम का जिस्म एक बिस्तर पर पड़ा है, जिसकी वजह से वो उस वक्त को याद करता है जब वो ब्रेकअप के बाद साइलेंट हिल पर वापस आई थी।
मरियम अपने वालिद के दवाइयों की वजह से बहुत बीमार हो चुकी थी और उसके बचने का कोई इम्कान नहीं था। उसने जेम्स से रहम की दरख्वास्त की तो बहुत हिचकिचाहट के बाद जेम्स ने रोते हुए उसे मारने के लिए उसके चेहरे पर तौलिया दबाया। आग की छत पर जेम्स आखिरकार जाने देता है तो बिस्तर तैरता है और कीड़े उसे घेर लेते हैं। चादरें मरियम की खौफनाक शक्ल को जाहिर करने के लिए खुलती हैं, जो जेम्स को अपने बाजुओं पर तैरने पर मजबूर करती है और अपनी माफ़ी का इजहार करने के लिए उसे गले लगाती है। फिर जेम्स जिस्म के साथ आम छत पर दोबारा नमूदार होता है, इस नतीजे पर कि वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकता। जेम्स मरियम की लाश को अपनी कार में रखता है और करीब परीन झील की तरफ चला जाता है। कार पानी में गिरती है और जेम्स सोचता है कि अगर वो खुद सुइसाइड ही करता है तो वो आखिरकार साथ हो सकते हैं। अचानक ट्रक दोबारा नमूदार होता है और जेम्स मरियम के साथ अपनी पहली मुलाकात में खुद को वापस पाता है। बस फिर से रवाना होती है तो इस बार जेम्स उसे वापस साइलेंट हिल पर ले जाने के बजाय उसे शहर तक ले जाने की